पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहिए न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस शानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपा तयतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूनी कि मारे उमन भावा, यह अनुचित नहीं ने बत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमऊ बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने नौता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजऊ करहीं अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहियन सिल्लू सनेऊ न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए आओगे तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले उन संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण नु होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान आवा। कह प्रभु जाहूँ जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाए। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में क्रोध नहीं हुआ, न बोध हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कही देखा हर जतन बहु, रहियन दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं मानी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आग भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, वही ने बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहूँ नदी की शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया।
तब चित्त चढ़े जो शंकर कहूँ, प्रभु अपमानु समझी उर देहूँ। पाछिल दुखू न हृदय अस व्यापा, जस ये भयऊ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उसकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला दुख उसके हृदय में उतना नहीं व्यापा जितना महान दुख इस समय हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हटी हट की, तब बोली बचन संको रोध। परंतु उसने शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछितावे पिताहूँ। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूंदिन तै चलिए पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उसे निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्षे शुक्र संभव जय देही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजी हूँ तुरत देहे तेई हेतु, और धरी चंद्र मौली व्रत केतु। असे कहीं जोगे अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मख हाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिवजी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनु शंभुगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीनी मुनीस। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सवे शंकर पाए, वीर भद्रु करी कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरीन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिवजी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला।
और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भई जग विदिते दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जग प्रसिद्ध वह गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षिप्त में वर्णन किया। सती मरत हरि सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पराई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म में शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्हीं ने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तें छाई। जय ते मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधरु दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित श्रव, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहुभांति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए, और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलु बदही, खग मृग मधुप सुखी सब रहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रहे। शोभ सहल गिरिजाग्रह आए, जिमि जनु राम भक्ति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावई जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति की पाकर भक्त शोभायमान होता है। उसके घर नित्य नए 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 मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तो कहीं गिरि गे है सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरु आसनु दीना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने, तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उसके चरणों को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहें सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं।
आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि भी है सी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रसयुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पिय ही पियारी। सदा अचल यही कर अभी बाता, यही तेजसु पे हैं पितु माता। कन्या सब लक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होइए पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमेरी संसारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रत असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहूं ने जे कर अब गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, जोगी जटिल अकाम मन नगन, अमंगल वेश। अथ स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असी रेख। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथों में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिए जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदं यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब लेगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई ने मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां, पार्वती जी, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजहूँ शिव पद कमल सनेहूँ, मिलन कठिन मन भाषण देहूँ। जानिकु अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई।
झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचई दंपति सखी शयानी। और धरी धीर कहीं गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिए उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखी चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से मैं मंत सुनूं, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देऊ सहाई। जसे वरु मैं बरनेऊ तुम पाही, मिली है उमई जसे संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो सब सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णित किया है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तुन कर दो सुन धरई। भानु कृषानु सर्व रस खाई, तिन्ह कह मंद कहते को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभे और अशुभे सलिल सबे भई, सुरसरी को अपुनित न करई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असे हिस्सिया करई नरे, जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरी नरक महूँ, जीव की से समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? सुरेसरी जले कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करई तेई पाना। सुरेसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीशई अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुण्य की है कलेशु। शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं।
जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भाबियु मिटे सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कहें शिव तजी दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अबराधु, लहयन कोटि जोग जपे साधु। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर वांछित फल नहीं मिलता। असी कहीं नारद सुमरी, हरि गिरि जई दिन असीस। हो ये कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहीं अस ब्रह्म भवन गुनि गएऊँ, आगिले चरित सुनऊँ जसे भयऊँ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। नेते कन्या बरु रहें कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलई बरु गिर जई जोगू, गिरी जड़े सहजे कहीं है सब लोगू। सोई बिचारी पति करहूँ विवाहू, जेही ने बहोरी होई उरे राहू। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। असे कहीं परिचरण धरी सीसा, बोले सहित सने गिरीशा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहूँ सब, सुमरऊँ श्री भगवान। पार्वती नियरम जय सोई करिए कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें ही सुता परनेहू, तो अस जाई सिखावन देहूँ। करे सो तपूजे ही मिले ही महेशू, आन उपाय न मिटी है कलेशू। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन से गर्व सहेतु, सुंदर सवे गुण निधि वृष केतु।
असे विचारी तुम्हें तजऊँ असंका, सभी है भांति शंकरु अंक लंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाही। उमहि बिलो की नैन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भराए, उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनावऊँ तोई। सुंदर गौर सुबी प्रवर अस, उपदेशऊँ मोई। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद का सो सच विचारी। मातु पितई पुनि यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात कर, तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बले रचिए प्रपंचु विधाता, तप बले विष्णु सकल जग त्राता। तप बले शंभु करई संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करी है जाई तपु अस जिय जानी। सुनते बचन विषमित महतारी, सपन सुनायऊँ गिरिय कुहंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भये बिकले मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई, तब सबई कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधई पाई। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमेरी तजऊ सबु भोगु। प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब
भोगों को तज दिया। नित्य नवे चरण उपज अनुरागा, बिसरी देहे तपई मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिखर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, नित्य सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमही नाम तब भयऊ अपरना। देखी उमई तप कीन शरीरा, ब्रह्मा गिरी वे गगन सगभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मावाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा राजकुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहाय कलेशों को त्याग दे। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। असित पुकाउन कीन पवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहूँ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बुलावन जवहीं, हट परिहरि घर जाए तवहीं। मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषिसा, जानेऊ तब प्रमाण बागीशा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना।